लेकिन ऐसे में कुछ लोग जो हैं बातों को समझने को तैयार नहीं है। बैरिकेडिंग होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं धड़ल्ले से किस तरह से वहां से बाइक वाले लोग चले आ रहे हैं। लगातार लोग मना कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये भी यहाँ बैरिकेडिंग किया गया है, उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है। तो ये परिस्थिति है। ये देखिए, ये देखिए, ये देख लीजिए, ये कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पूरा आदमी गिर रहा है केवल यहाँ पे। 15 गोट से ऊपर हो चुका अब तक। फिर हेल्प किया। बस SMP न्यूज़ को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मदद किया, बहुत ज़्यादा मदद किया। इसलिए सचेत रहिए, जागरूक होकर के चलिए। और SMP न्यूज़ तो ऐसे भी हमेशा ट्रैफिक को लेकर के जागरूकता फैलाते ही रही है। आज सभी आम हमारे यहाँ पे लगभग भैया लोग हैं, लोग देखते ही रहते हैं। इस चीज़ को कम से कम समझना चाहिए लोगों को, जागरूक होने की। खबर पर आगे बढ़े दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बरसात का समय है। खबर के सारांश को भी आपने देखा। कुछ लोगों को हंसी आ रहा होगा तो कुछ लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है आखिर। चिंता ना करें, इस खबर में आज आपको बहुत कुछ समझाने की हम फिर से कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लगातार समझाने की कोशिश करते हैं। कई लोग बातों को समझने को तैयार नहीं होते हैं, जिसका उदाहरण आज जीता जागता यहाँ देखने को मिला। सोचिए, मतलब एक तरफ जहाँ करीबन 7 से 8 लोगों को मना कर रहे हैं कि मत जाइए मत जाइए, ट्रैफिक पुलिस मना कर रही है कि इस रूट से मत जाइए, बैरिकेडिंग किया गया है, उसके बावजूद भी लोग धड़ल्ले से मतलब जा रहे हैं। और जब जा रहे हैं आगे तो फिर भी आगे में लोग खड़ा हैं। मैं उसी रूट पे खड़ा हूं क्योंकि ये रात का विजुअल है और मैं दिन में इस वक्त सुबह यहाँ पे आया। और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि रात में तकरीबन मैं जब तक खड़ा था करीबन 20 से 25 लोग गिर चुके थे। कई लोगों को हमने उठाया, कई और जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो लोग उठाते नजर आए, लेकिन ये अभी चिल्लाते नजर आए। हालांकि मेरा गला अभी तक दर्द कर रहा है। रातें जो मैं चिल्ला के लोगों को बोल रहा था कि भाई साहब धीरे जाओ धीरे जाओ। कुछ लोगों ने तो मुझे कह दिया कि ज्ञान मत दो, साइड हो। और वो जो ये वर्ड जिन्होंने बोला वो आगे आके पटके गए, वो भी तस्वीर आप देख रहे होंगे। तो खैर, SMP न्यूज़ इवन कि जहाँ तक मैं हमेशा यह बोलता हूँ, माने ना माने ये आपकी मर्जी, क्योंकि परेशानियाँ आपकी बढ़ेगी। खासकर ट्रैफिक से लेकर के हम हर अपडेट आप तक लेकर के आते हैं, या सड़क का जो स्थिति है यहाँ पे रांची में, उन तस्वीरों से भी हम लगातार अवगत करा रहे हैं। राजधानी रांची की सड़कें गड्ढे में तब्दील तकरीबन हर क्षेत्र में हो चुकी है, VIP रूट को छोड़ दें तो। बाकी सबकी गली कुचा में स्थिति वही बनी हुई है, जल जमाव, गड्ढा। और जहाँ कार्य चल रहा है उसका तो अभी हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी कार्य चल रहा है। चाहे हम डोरंडा की बात कर ले, काटाटोली की बात कर ले, या रातू रोड की बात कर ले, लेकिन जहाँ कार्य चल रहा है, बरसात का समय है, उन जो भी इंजीनियर हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्हें ये काम सौंपा गया है, या NHAI के अधिकारी हैं, उनकी भी यह जिम्मेवारी बनती है कि भाई बरसात का समय है, गड्ढा होगा, लोग गिरेगा ही गिरेगा, तो कम से कम गड्ढे को तत्काल भर दिया जाए। कुछ लोगों को राहत दिया जाए कि लोग गड्ढे में ना गिरे, स्कूली बच्चे ना गिरे। कई ऐसे तस्वीरों को हमने कैद करके रखा है कुछ दिन में, लेकिन कल का जो तस्वीर था वो अब मुझे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने भी सोचा कि आप तक ये पहुंचा दूं। हालांकि ये मामला पहले से ही चला रहा था, तकरीबन 150-200 लोग वहाँ पे गिर चुके थे, लेकिन कल जब मैं यहाँ पिस्का मोड़ में आया तो कुछ लोग मेरे पास आए और वो बोले कि गुरुद्वारे के पास, पिस्का मोड़ के समीप गुरुद्वारे के पास काफ़ी एक्सीडेंट हो रहा है और कोई बड़ा अनहोनी हो सकता है, घट सकता है, किसी की जान जा सकती है, जैसे लोग वहाँ लगातार गिर रहे हैं। अब सोचिए कोई परिवार के साथ जा रहा हो, छोटे छोटे बच्चे हों और ये पिच पे गिर जाएं तो क्या वो बचेंगे? क्योंकि हाई पिकअप में गाड़ियाँ चल रही है। तो मैंने भी कोशिश किया, मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि भाई ये जो भी नया पिच बना है, जो तस्वीरों में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इस पर यहाँ पिस्का मोड़ से ये शुरुआत हो रहा है और बरसात का समय है, गाड़ियों में
मिट्टी टायर में लपेट करके लोग आ रहे हैं। लोग लपेट के नहीं आ रहे हैं, वो लपेटा ही जाना है, मतलब लग ही जाना है। और जैसे ही पिच पे आता है तो जैसे ही गाड़ियाँ कुछ दूर तक जाती है, वो पिच पे जो टायर का मिट्टी है वो बैठ जाता है। तो लाजमी है जब मिट्टी बैठ जाएगा, पानी पड़ेगा, तो यहाँ की चिकनी मिट्टी है वो फिसलन होना ही होना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो भी इस केसीसी के जो भी प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं या जो इंजीनियर हैं, उन्हें भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। खास करके सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ेगा। कई जगह कई कमियों को हमने दिखाया है और केसीसी प्रोजेक्ट इंचार्ज शाबिर खान ने भी इस बात पे मुहर लगाया है कि अच्छा है आप आईना दिखाते हैं और काम करवाते हैं। कल भी हमने जब देखा, हालांकि हम कुछ देर तक लोगों को मना करने की कोशिश करते रहे, मैं ही नहीं, यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे बात कराऊंगा। अभी लोग बात समझने को तैयार नहीं थे। क्यों भाई, भीड़ में से आ रहे हैं, बढ़िया रोड मिला है, हाई पिकअप दाब दिए, चल दिए भाई, घर जाना है। अरे घर जाना है तो अपने आप को खतरे में क्यों डालते हैं आप? बारिश का समय है, कहीं भी काई मिल सकता है, कहीं रोड खराब मिल सकता है, कहीं भी एक्सीडेंट घटनाएं घट सकती है। संभल के चलें, देर जाएं दुरुस्त जाएं। आपने कई घाटियों में जब आप जाते होंगे तो देखते होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है, देर जाएं दुरुस्त जाएं, आराम से जाएं। लेकिन कई लोग को मानना है ये, अरे यार ये लिखा हुआ रहता है, लिखने दो, उसका काम है। और कई लोग मुझे भी ये समझते हैं ये बोलते रहता है, इसका बोलना काम है, बोलते रहने दो। तो उसका नतीजा यही होता है। ऐसे ऐसे लोग राजधानी में हैं जो सुनने को तैयार नहीं है। कई बुद्धिजीवी लोग हैं जो हमारी बातों को सुनते हैं। बहरहाल हमारी कोशिश थी, हमने केसीसी प्रोजेक्ट इंचार्ज को कॉल किया और कई मशीनें यहाँ पे आई और उसको सॉल्व किया गया। कई स्थानीय लोग कहते नजर आए कि हालांकि हम लोग पता नहीं था कि ये कैसे ठीक होता नहीं होता, आप आए तो कम से कम ये ठीक हो गया, अब एक्सीडेंट नहीं होगा। खैर, जो उस वक्त वहाँ पे जो लोग थे, आइए अब उनसे हम बात करते हैं। हालांकि हमारी बातें कई लोगों को खराब लगती है, तो हम आइए अब उन लोगों से बात करते हैं। और अभिषेक हैं, हालांकि ये आपको समाजसेवी भी हैं, इन्होंने भी देखा भाई परेशानियां हैं, लोग गिर रहे हैं, तो अभिषेक हमारे साथ हैं। हम आइए दो सब जानते हैं उनसे, और स्थानीय लोग भी हैं जो यहाँ के दुकानदार हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कि मैं देखा कि हालांकि आप लोगों से पहले मैं यहाँ करके बैठा तो शायद लोगों को लगा कि मेरे आने से ये सॉल्व हो सकता है, तो कई लोग मेरे तक आए और बोले कि इसको ठीक करवाइए। हमारी कोशिश थी कि हमने अपना जो मेरा दायित्व था मैंने निभाया। क्या कहिएगा कल का जो परिस्थिति था? देखिए, आपको विशेष करके आपको धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आप ही के द्वारा हमें पता चला था कि यहाँ गुरुद्वारा के आसपास में जो घटना घट रही है, लगभग 20 या 30 गाड़ियों का आना जाना जो गिरना लगा हुआ था। जब हमने पहुँचा, जब मैं देखा कि आप लगातार उसमें लगे हुए हैं, बचाव में लगे हुए थे, लगभग काफ़ी दुकानदार लोग भी थे वहाँ पे। लेकिन हमारा इस मामले में मानना है कि कहीं न कहीं या तो कंपनी की भी गलतियाँ हैं, क्योंकि कहीं ऐसा जगह पे है कि गड्ढा है तो गड्ढा ही है, मिट्टी जाम तो ऐसे भी होगा जहाँ गड्ढा है, गाड़ी का आना जाना लगा हुआ है तो वहाँ भी है। और ऐसे कई जगहों पे आज आप ही के द्वारा हम तो देखते रहते हैं कि कहीं गड्ढा है, आप बचाव के लिए हमेशा कंपनी को या तो यहाँ का डीसी साहब या कहीं ना कहीं करके उस चीज़ को आप बनवाने का कार्य करते रहते हैं। लेकिन कंपनी को अब जागरूक होना होगा। कंपनी क्या चाह रही है कि यहाँ कोई बड़ा दुर्घटना घटे? ठीक है, कंपनी देर से जागती है, वो भी आप जगाते हैं तो जागती है, तो जागने से पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो घटना घट रही है उस पर कार्य हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जब मैं खुद वहाँ लगा हुआ था तो ये लास्ट में खुद बैरिकेडिंग को उठा करके लेकर के आते नजर आए, मुझे भी नजर आया। उन तस्वीरों को हमारे जो सहयोगी थे शूट किए थे, कुछ लोग तस्वीरों को शूट करके हम तक पहुंचाए। मैं तो खैर लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, धीरे जाएं, लेकिन मुझे ही लोग ज्ञान देते नजर आए। तो आपको नहीं लगता है कि लोगों को भी थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा कि क्योंकि जो शहर का भी परिस्थिति है? देखिए, लोगों को तो जागरूक होना ही पड़ेगा। जब बेसिकली देखिए, आप ही कितने लोगों को मना किए कि बस भाई ऐसे नहीं, इस साइड से जाओ, मुझे ही सुना गए। हाँ, तो लोग वही, देखिए क्या है ना कि लोग अभी शाम के समय रहता है, प्रेशर में तो ऐसा ही रहता है, ऑफिस का छुट्टी का समय रहता है। दूसरा बात है कि लोग जागरूक नहीं है।
मान लीजिए चौक से जा रहे हैं, ये बिजी रोड है, ट्रैफिक रूट है, तो आपको आराम से जाने की ज़रूरत है। अभी बरसात के टाइम में तो बेसिकली बहुत आराम से जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो हो सकता है कि घटना घटे। इसलिए सचेत रहिए, जागरूक होकर के चलिए। और SMP न्यूज़ तो ऐसे भी हमेशा ट्रैफिक को लेकर के जागरूकता फैलाते ही रही है। आज सभी आम हमारे यहाँ पे लगभग भैया लोग हैं, देखते ही रहते हैं। इस चीज़ को कम से कम समझना चाहिए, लोगों को जागरूक होने की जरूरत। लगातार आप मेरे पास आए थे, मैं तो यहाँ गाड़ी आकर लगाया कि भाई थोड़ा देख लेते हैं क्या परिस्थिति है, तो आप मुझे आकर के बोले, क्या लगा देख करके? मुझे तो यही लगा, बरसात होने के बाद अचानक यहाँ पूरा कचरा हो गया, फिसलन हो गया, जिसके कारण मैं देखा हमेशा अक्सर हर 5 मिनट में 2-4 गाड़ियाँ गिर रही थी। लगभग 20 गाड़ी करीब गिरी थी, बहुत लोग गिरे। उसके बाद मैंने आपसे मिला, मैंने देखा, फिर आपको बोला कि मैं सर आप ऐसा कीजिए कि KCC बिल्डिकॉम वाला को कॉल कीजिए। और आप फिर वो तो कॉल करने से पहले बहुत आपने SMP न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो वो बहुत देर 1 से 1.5 घंटा खड़े रह के लोगों को समझाएं, किनारे किए पर भी गिरते लोग रहे। फिर KCC बिल्डिकॉम वाले लोग आए, उसके बाद वहाँ सफाई अभियान चला, उसके बाद वो सही हुए। लगभग 20 से 25 गाड़ियाँ गिर चुकी थी और बहुत लेडीज़ लोग को चोट भी आई। हम लोग खुद हेल्प करने के लिए लोग रोड पे आए, फिर हेल्प किया। बस SMP न्यूज़ को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मदद किया, बहुत ज़्यादा मदद किया। चलिए, ये मेरा दायित्व है कि हम लोगों की मदद करें, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि देखिए लास्ट में फिर हमने भी अंततः इस रोड को क्लोज करवाया, बैरिकेडिंग लगा करके। उसके बाद भी कुछ लोग नहीं बात समझ रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। और वो मैं जब कैमरा ऑन किया, हालांकि मैं तस्वीर बना रहा था कि अब गाड़ी आ चुकी है, अभियान चल रहा है, उसके बाद मैंने देखा कि बैरिकेडिंग के पास जवान रोक रहा है, ट्रैफिक के जवान। उसके बाद भी वो उसकी बातों को अनसुना करते हुए धड़धड़ा करके पहुंचते हैं और कैसे गिरते हैं, ये तस्वीर बयां कर रही है। इसीलिए एक हमने डायलॉग चिपका दिया, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ यार, इसीलिए हमने ये चिपकाया था। और कुछ लोगों को देख के शायद हंसी भी आए, लेकिन कुछ लोगों को देख के गुस्सा भी आएगा। तो ये दोनों में से कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग यूज़ करना है। कहीं भी चले, यदि वाहन लेके आप चल रहे हैं तो क्या कहिएगा, जो कल का जो परिस्थिति था। बिल्कुल मैं उनसे ही बात करूंगा, लेकिन आप क्या कहिएगा? हमारी कोशिश रहती है लगातार लोगों को जागरूक करने। पूरा यहाँ कीचड़ था, कल 20-25 आदमी गिर गया, आप बहुत मदद की। और इस बोलेगा पप्पू बाबू मेरा, पप्पू। खैर बहुत लोग हैं, हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे थे, अंत में हम यही कहेंगे कि सचेत रहें, सावधान रहें। लेकिन कुछ तस्वीरों को आइए हम आपको अंततः दिखाते चलते हैं। और लेकिन उन सभी कंपनी के, चाहे जो इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, या उनके स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि भाई जिसके लिए ये ब्रिज का निर्माण चल रहा है, उसके जान से खिलवाड़ हम ना करें। भाई उसी जान को बचाने के लिए तो ये ब्रिज का निर्माण चल रहा है। और उसके बाद भी यदि आप नहीं समझते हैं और उनको आप सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं, तो क्या फ़ायदा इस ब्रिज का? सीधी सी बात है। क्योंकि 2 दिन पहले आज से 2 दिन पहले हम रातों रोड जा रहे थे आकाशवाणी के समीप, ऊपर में वेल्डिंग हो रहा है, और वेल्डिंग से मतलब बिना सुरक्षा का बजाते वहाँ से चिंगारी इतना बड़ा गिर रहा है। वहाँ भी मैं बचा। सोचिए पब्लिक क्या करे, पब्लिक जाए तो किसके पास जाए, किसको बोले। लेकिन हमारे पास कोशिश रहती है, हमने सबका नंबर लेकर रखा है कि हम लोगों को सुविधा दे पाए। बहरहाल आप जागरूक रहें, और ऐसा कोई भी दिक्कत हो तो जहाँ तक मुझसे हो पाता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। आप हमें कांटेक्ट करें, हमारे फेसबुक में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें संपर्क करें। हमारा दायित्व है लोगों को जागरूक करना और लोगों को मदद पहुंचाना। आइए कुछ तस्वीरों को और देखते हैं क्या था उस वक्त का वहाँ पे नज़ारा। थोड़ा सा आपको गौर फरमाएंगे दर्शकों, यहाँ देखिए अभी ये रोड का भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये कोई अब दुर्घटना ना हो। इसको लेकर के हमने KCC प्रोजेक्ट इंचार्ज को भी फ़ोन किया, और ऐसे में करीबन 2-3 मशीनें आई और लगातार इसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि आगे दुर्घटना ना हो। लेकिन ऐसे में कुछ लोग जो हैं बातों को समझने को तैयार नहीं। बैरिकेडिंग होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं धड़ल्ले से किस तरह से वहाँ से बाइक वाले लोग चले आ रहे हैं, लगातार लोग मना कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ बैरिकेडिंग किया गया है, उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है। तो ये परिस्थिति है, ये देख लीजिए, सामने का घटना है, ये आप देख लीजिए। आप हर किसी को मजाक लग रहा होगा, मैंने आपको कुछ देर पहले बोला
चला कि बजाते वहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ी है और लगातार काम चल रहा है, लोग मना कर रहे हैं कि इस रूट से मत आइए, फिर भी कुछ लोग बातों को समझने को तैयार नहीं है। तो आप नहीं तैयार होंगे तो स्थिति यही होगी। ये आप देख सकते हैं, अभी हम लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पे काम चल रहा है, फिर भी कोई समझने को तैयार नहीं है। मतलब पुलिस यदि मना कर रही है या हम लोग मना कर रहे हैं तो लोग हमें ही उल्टा डांटने को तैयार हो जा रहे हैं कि ज्यादा ज्ञान मत दो आप। तो ज्यादा हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, आपकी सेफ्टी के लिए हम लोग हमेशा सड़कों पे खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं होते हैं। तो आप नहीं समझिएगा तो यही होगा। और खास करके बरसात के समय में आप किसी भी रूट में चलें, सावधानी बरतें। यहाँ देखिए अभी आप, ये पानी का टैंकर आ रहा था, इनको वहाँ मना किया गया कि आप मत जाइए इस रूट से, फिर भी लोग जबरदस्ती आ रहे हैं। ये देखिए, ये लगातार काम चल रहा है। करीबन हम लोग यहाँ 2 घंटे से खड़े हैं और अभी तक 20 एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुका है और इसी को हम लोग लगातार सॉल्व करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। लेकिन ये बातें कुछ लोगों को खराब लग जाती है कि हम लोग ज्ञान दे रहे हैं। तो भाई हम लोग ज्ञान नहीं दे रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कंपनी के लोग हैं वो लगातार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मिट्टी जम गया था पिच सड़क पे, जिसको धोया जा रहा है और लगातार इस सड़क पे जो मिट्टी जमा हुआ है, जो गाड़ियाँ स्लिप कर रही है, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। आगे में बैरिकेडिंग है, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, और वहाँ पे ट्रैफिक के जवान लोगों को मना कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जो समझने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जीता जागता साबुत आपने देख लिया। इसीलिए हम कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि हम कोई चीज को आप तक लेके आ रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो बातों को आप समझे। यदि आप नहीं समझेंगे तो जो भी घटना है, हम हमेशा यही कहते हैं, माने ना माने आपकी मर्जी, क्योंकि परेशानियां आपकी बढ़ेगी। वो परेशानी कैसे बढ़ती है, आज जीता जागता उदाहरण भी आपको हम दिखाए, क्योंकि पिछले हम तकरीबन 2 से 3 घंटा से लगातार यहाँ पे खड़े हैं। इसमें जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं, हमने उनको फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ पे हो रही है, इसको तत्काल शट आउट किया जाए। और इस तेज बारिश के बीच भी हम लोग यहाँ पे डटे हुए थे कि यहाँ पे कोई और लोग न गिरे और इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, उसको हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं बात को। वो अपने मन की मालिक हैं, जो उनको समझ में आएगा वही वो करेंगे। तो आप वही करेंगे तो भाई अनहोनी तय है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं माने ना माने, फिर से रिपीट कर रहे हैं, नहीं मानिएगा आप तो परेशानी बढ़ेगी आपको। यदि आपको कोई सुझाव कोई दे रहा है तो उस बात को समझिए कि अगला क्यों बोल रहा है, आगे में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये देखिए आप, इस रोड को क्लियर, अब जो मिट्टी जमी हुई थी आप देखें आप, ये क्लियर लगभग हो गया है, लगभग क्लियर हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में अभी आप देख सकते हैं इस ब्रिज में अब ढलाई हो चुका है, तो ऐसे में यहाँ पे पानी नहीं आ सकता है बारिश का। तो यहाँ पे बजाते वो काई जम गया था मिट्टी दूसरे सड़क का, तो ऐसे में ये देखें आप, अब इसको अब लगभग ठीक कर लिया गया है। और कुछ लोग थे जो मानने को तैयार नहीं थे, तो वो लगातार गिरते पड़ते नजर आए। हालांकि इसके पहले सावधानी नहीं थी, तो हमने भी गाड़ी को रोका और इस रोड को बंद करवाया। और जो लोग नहीं मानने को तैयार थे वो लगातार गिरते पड़ते नजर आ रहे थे। तो ठीक है, अंत में हम यही कहेंगे कि बरसात का समय है, किसी भी रूट से आप चलें तो कम से कम स्लो चलें। पता नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है, या सड़क में गड्ढा है, कीचड़ है, या काई जमा हुआ है, आप स्लिप कर सकते हैं। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहानी है। जहाँ भी रहें सावधान रहें। और बाकी शहर का क्या स्थिति है वो लगातार आप जान रहे हैं कि सड़क का स्थिति, शहर का स्थिति, सड़क के को लेकर के क्या कुछ क्षेत्रों में बना हुआ है। आप देख सकते हैं लगातार इस सड़क को पानी से जो काई जमा हुआ था वो धोने का प्रयास किया जा रहा है, लगभग अब खत्म हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।